थे किसके किसके विषय में कि वापसी ऐलान करके देगा। इसी विधानसभा के अंदर जब हम लोगों ने कहा था कि 400 जो वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन है वो मजाक है, क्या बोले थे। तो जब हम लोगों ने एक्शन लिया तो 4 नौकरियां भी मिली गरीबों को, बिजली भी माफ हुआ, 250 ही आपने यूनिट किया आपने, वृद्धा पेंशन भी आपने 1100 किया। तो ये जब हम लोग जो है पढ़ करके जो अछत उछत मारते हैं ना ये लिबास में, तो सरकार हिलती है, मूड़ी हिलाती है। इसलिए दोनों ही हिसाब से हम आए हैं। इस सरकार को जनता के अनुकूल काम करने पर मजबूर हम लोगों ने किया है, अभी भी कोशिश है। हाँ, तो पहले तो आपने सुना ही है पहले का बयान, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र की खात्मा की। लेकिन लगातार गाली गलौज मारपीट इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, ये कहना नहीं, दोनों पक्ष कहना हम समझते हैं कि न्यायोचित नहीं है। लोगों ने देखा है, वीडियो देखा है, लाइव देखा है कि किस तरह से पहला दिन माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने के बावजूद भी भाजपा के 2 मंत्री और मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी और उनकी नाराजगी के कारण सदन स्थगित करके अध्यक्ष महोदय चले गए। कल आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह ने माइक तोड़ा, किस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने गाली गलौज किया। ये दोनों पक्षों का विषय नहीं है, ये सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि SIR पर बहस हो। आनंद आ रहा है उसको, भले वोट गरीबों का काट जाए। हालांकि पूछेगा सवाल लोग जीतन मांझी से भी, जनता पूछेगी नीतीश कुमार से भी, अति पिछड़ा और महादलित की बात करने वाले चिराग पासवान से भी, कि आप क्यों चाहते हैं गरीबों का वोट कट जाना और गरीबों के वोट बचे। इसके लिए महागठबंधन और भाकपा माले लड़ाई लड़ रही है। इसलिए भाजपा नहीं चाहती है कि सदन में बात हो। इसके बावजूद भी हम लोग की पूरी कोशिश है, संघर्ष जारी है। जी हाँ, तो CAG का रिपोर्ट है तो अभी कल सदन हो हंगामा में था। ये लोग चाह रहे थे कि इस पर चर्चा नहीं हो, लेकिन उसको देखा जाएगा तो क्या होगा, उसमें घोटाला होगा और क्या होगा। क्योंकि नीचे CO से लेकर के ऊपर तक खाली घोटाला है, तो CAG में और क्या आया होगा। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं। अब आएंगे ना, जनता बताएगी। माइक खोल लिए थे भाजपा की विधायक को मारने की प्रयास किया, तो मारने का प्रयास किया गया था, माइक खोल लिए थे। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है, हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा जब साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है वो सब, नाला के कीड़ा है वो सब। हम कह रहे हैं कि काला तो 2 चीज है। एक है कि ये प्रतिरोध का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है, और जो स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है क्या वो विरोध के लायक नहीं है? क्या SIR के बहाने जो गरीबों का नाम काटा जा रहा है, जिनका नाम कट जाएगा, क्या उनको राशन मिलेगा? क्या उनको बिजली की सुविधा मिलेगी? क्या वो जमीन जो 5 डिसमिल देने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या उनको मिलेगा? क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा उनको? नौकरी चली जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि विरोध का, प्रतिरोध का इससे बड़ा अवसर बिहार में कभी नहीं है। हम उनके रहनुमाई हैं और इसलिए ये हम कर रहे हैं। दूसरा है कि काला कपड़ा ओझा गुनी भी पहनता है, हालांकि हम वो विश्वास के खिलाफ हैं। लेकिन आपने देखा ना कि यही सदन के अंदर नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिजली मुफ्त मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। इसी विधानसभा के अंदर बोले थे, चुनाव में बोले थे कि क्या नौकरी कहां से आएगी, बोल रहे थे किसके किसके विषय में कि वापसी ऐलान करके देगा। इसी विधानसभा के अंदर जब हम लोगों ने कहा था कि 400 जो वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन है वो मजाक है, क्या बोले थे। तो जब हम लोगों ने एक्शन लिया तो 4 नौकरियां भी मिली गरीबों को, बिजली भी माफ हुआ, 250 ही आपने यूनिट किया आपने, वृद्धा पेंशन भी आपने 1100 किया।
तो ये जब हम लोग जो है पढ़ करके जो अछत उछत मारते हैं ना ये लिबास में, तो सरकार हिलती है, मुड़ी हिलाती है। इसलिए दोनों ही हिसाब से हम आए हैं। इस सरकार को जनता के अनुकूल काम करने पर मजबूर हम लोगों ने किया है, अभी भी कोशिश है। हाँ, तो अभी पहले तो आपने सुना ही है पहले का बयान, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र की खात्मा की। लेकिन लगातार गाली गलौज, मारपीट, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, ये कहना नहीं, दोनों पक्ष कहना हम समझते हैं कि न्यायोचित नहीं है। लोगों ने देखा है, वीडियो देखा है, लाइव देखा है कि किस तरह से पहला दिन माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने के बावजूद भी भाजपा के दो मंत्री और मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी और उनकी नाराजगी के कारण सदन स्थगित करके अध्यक्ष महोदय चले गए। कल आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह ने माइक तोड़ा, किस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने गाली गलौज किया। ये दोनों पक्षों का विषय नहीं है। ये सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि एसआईआर पर बहस हो। आनंद आ रहा है उसको, भले वोट गरीबों का काट जाए। हालांकि पूछेगा सवाल लोग जीतन मांझी से भी, जनता पूछेगी नीतीश कुमार से भी, अति पिछड़ा और महादलित की बात करने वाले चिराग पासवान से भी, कि आप क्यों चाहते हैं गरीबों का वोट कट जाना और गरीबों के वोट बचे। इसके लिए महागठबंधन और भाकपा माले लड़ाई लड़ रही है। इसलिए भाजपा नहीं चाहती है कि सदन में बात हो। इसके बावजूद भी हम लोग की पूरी कोशिश है, संघर्ष जारी है। जी हाँ, तो सीएजी का रिपोर्ट है तो अभी कल सदन हो हंगामा में था। ये लोग चाह रहे थे कि इस पर चर्चा नहीं हो, लेकिन उसको देखा जाएगा तो क्या होगा, उसमें घोटाला होगा और क्या होगा। क्योंकि नीचे सीओ से लेकर के ऊपर तक खाली घोटाला है, तो सीएजी में और क्या आया होगा। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है।